नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो इससे बाहर क्वेश्चन आना संभव ही नहीं है। 30 क्वेश्चन है। 30 बहुत वीआई को टाइप्स के हैं। पहला क्वेश्चन उसको देखते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा तो इसका आंसर सही होगा, भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। तो जब भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा उस समय जब वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो त्यागपत्र राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो भारत में इसकी कोई सीमा नहीं है, जितना बार चाहे उतना बार वो निर्वाचित हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? तो भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो भारत का राष्ट्रपति रहेगा, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो यह एक प्रकार की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो वो कब से उसकी समय की काउंटिंग की जाती है? तो वह अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक वो बना रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो जो प्रथम राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति रहता है, और उपराष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है यह था। तो किस समय वो वीटो शक्ति का प्रयोग किए थे? तो भारत डाकघर विधेयक पर इस समय वो वीटो पावर प्रयोग किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो ये मीरा कुमार है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो वह अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदाता करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि? तो मुख्यमंत्री मतदान नहीं दे सकता। कब नहीं दे सकता? जब मुख्यमंत्री वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तब। जब वह मुख्यमंत्री चुना गया है, वह विधानसभा के द्वारा चुनकर नहीं बना गया है,
वह विधान परिषद के द्वारा जो है सदस्य बना, फिर उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री बना। तो इसलिए जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। अगर कहें तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें भाग जो है तो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। और उसमें भी जो विधानसभा होता है दिल्ली और पांडुचेरी के भी विधानसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है किंतु महाभियोग में भाग नहीं लेता है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उस समय वो भाग नहीं लेगा। तो यह जो है राज्य की विधान परिषदें यह जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय भाग नहीं लेती हैं, लेकिन जब उनको महाभियोग लगाया जाता है तो यह जो है भाग लेती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सॉरी, इसमें क्वेश्चन जो पूछा है ये पूछा है कि किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, महाभियोग के समय जो है कौन भाग नहीं लेता है। तो ये जो है राज्य की विधानसभाएं हो जाएंगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये गलती बोल दिया था, ऑप्शन सी नहीं होगा। महाभियोग में जो है विधानसभा की राज्य की जो विधानसभाएं हैं ये भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, ये तो निर्वाचन के समय भाग लेती हैं राष्ट्रपति के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में उच्च जांच निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं। तो इनका जो है राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई संदेह विवाद अगर पैदा होता है तो इसमें जो है भारत का उच्चतम न्यायालय जो है इसको देखता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है। तो अनुच्छेद 72 में जो है ये प्राप्त है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति। जो राष्ट्रपति है मृत्यु दंड को भी जो है क्या कर सकता है, इसको माफ़ कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 19 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। महाभियोग से संबंधित, तो ये जो है महाभियोग जो राष्ट्रपति पे लगाया जाता है अनुच्छेद 61 में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो वह जो है संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, गलत से ये लिख दिया गया है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो जब राष्ट्रपति है उनकी जो उम्मीदवार होने की योग्यता होती है तो इनमें से कौन उनके लिए आवश्यकता नहीं है। तो आयु 35 वर्ष हो तो ये बात सही है, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो ये भी बात सही है, देश का जो है नागरिक होना चाहिए ये भी सही है, पढ़ा लिखा हो ये ज़रूरी नहीं है। देख रहे हो विनोद, पढ़ा लिखा ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं उसमें, तो अनुच्छेद 53 के तहत जो है उसमें निहित है कार्यपालिका शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। पहला दिया है वह संसद का एक संगठक भाग है, तो ये बात सही है। अगला है वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, तो वह जो कोई सदनों में भाग नहीं चर्चा लेता है, ये ऑप्शन यही गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की जो शक्ति है यह एक
न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। दोनों सदन से पास हो गया है, लेकिन उस विधेयक को रोकने की जो अनुमति है वह राष्ट्रपति को है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए तो कितने समय के अंदर भर लेना चाहिए। तो 6 माह के अंदर जो है रिक्त स्थान को भर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है तो किसके द्वारा आयोजित की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं तो भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं ये राष्ट्रपति में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो महाभियोग द्वारा हटाने के लिए तो अनुच्छेद 61 में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन नंबर, भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति होगा यह संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 52 में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ये जो है इससे बाहर कोई भी प्रश्न आने वाले नहीं हैं, इसको अच्छे से जो है रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।